थॉमस अल्वा एडिसन, एक ऐसा नाम जिसे दुनिया में कोई न जानता हो ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन आपने थंबनेल में पढ़ा कि थॉमस अल्वा एडिसन की कहानी को सुनकर खुद को धोखा मत दो। ऐसा मैंने थंबनेल में क्यों लिखा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाली है और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल भी होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह। आज हम बात करने वाले हैं थॉमस अल्वा एडिसन जी की एक ऐसी कहानी के बारे में जिसे आपने कई बार सुना होगा, समझा होगा और इस कहानी से आप बहुत बार मोटिवेट भी हुए होंगे। और वो कहानी क्या है कि थॉमस अल्वा एडिसन जी ने एक बल्ब का आविष्कार किया और उस बल्ब को बनाते समय वो 9,999 बार फेल हुए, लेकिन 10,000वें बार वो सफल हो गए बल्ब को बनाने में। इससे हमें क्या सीख मिलती है कि नेवर गिव अप, कभी भी उस काम को मत छोड़ो जिस काम को आप करना चाहते हो। मैंने सही कहा ना? यही हम सब लोग सोचते हैं, यही मैं भी सोचता था और सोचता हूँ, बट किन जगहों में इस बात को अप्लाई किया जाना चाहिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सब लोगों से मेरा एक सवाल है, आप जितने भी लोग मुझे अभी वीडियो में देख रहे हैं, आप सब लोगों से मेरा एक सवाल है, आप इस कहानी से मोटिवेट क्यों होते हैं? क्यों होते हैं आप मोटिवेट? क्योंकि थॉमस अल्वा एडिसन जी ने एक गोल सेट किया और एक आविष्कार करने का निर्णय लिया और उस गोल को अचीव करने में उन्होंने 9,999 बार असफलता पाई, लेकिन वो लगे रहे और 10,000वें बार उन्होंने उस बल्ब का आविष्कार कर दिया। इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमें भी अपने काम पर निरंतर लगे रहना चाहिए। भले ही कितनी ही परेशानियां आए, कितने ही फेलियर्स आए, लेकिन हमें अपने काम को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? आज इस वीडियो में आपके माइंड के बहुत सारे पैटर्न टूटने वाले हैं और बहुत सारे पैटर्न्स नए बनने वाले हैं। थॉमस अल्वा एडिसन जी ने क्या गोल सेट किया था, वो क्या बनाना चाहते थे, वो क्या किस चीज का वो इन्वेंशन करना चाहते थे, क्या आप मुझे बताएंगे? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। थॉमस अल्वा एडिसन जी ने एक आविष्कार के बारे में सोचा। उन्होंने इस पूरी दुनिया को ऑब्जर्व किया। उन्होंने देखा कि जब सूरज आता है तो दिन में तो रोशनी हो जाती है, बट जैसे ही रात होती है तो फिर रोशनी गायब हो जाती है। लैंप जलाने पड़ते हैं और लैंप में बहुत सारा तेल, बहुत सारा ईंधन और बहुत सारा पोल्यूशन भी होता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए? उनके माइंड में ये बात आई कि उन्होंने कहा, यार अगर ऐसा ही जैसा सूरज चमक रहा है, अगर ऐसा ही मैं कुछ आविष्कार कर दूं, एक ऐसी चमकने वाली चीज बना दूं जो रात में भी सूरज की तरह चमके और रोशनी दे, क्या ऐसी चीज बनाई जा सकती है? उन्होंने कुछ ऐसा सोचा जो दुनिया में किसी ने नहीं सोचा था। उन्होंने कुछ ऐसा बनाने के बारे में अपने आप को आगे धकेला जो आज तक किसी ने नहीं किया था। उन्होंने वो कमिटमेंट खुद से की थी जो दुनिया को बदल सकती थी। जब उन्होंने लोगों को इस आविष्कार के बारे में बताया कि वो इस तरह का इन्वेंशन करने वाले हैं, इस तरह की चीज बनाने वाले हैं, तो लोग उन पर हंसे। बोले, थॉमस अल्वा, ऐसा कभी हो नहीं सकता। सूरज की तरह चमके रात को भी कोई ऐसी चीज वो कभी बनाई जा नहीं सकती। तू कैसे बनाएगा? तू नहीं बना सकता। लेकिन उन्होंने कहा, मैं बनाकर दिखाऊंगा, मैं इस दुनिया को चेंज करके दिखाऊंगा। और वो उस चीज को, उस आविष्कार को बनाने में जुट गए। 1 बार फेल हुए, 2 बार फेल हुए, 1000 बार फेल हुए, 5000 बार फेल हुए, 6000 बार फेल हुए, 9000 बार फेल हुए, 9,999 बार भी फेल हुए, लेकिन 10,000वें बार उन्होंने सफलता पाई और उस बल्ब का आविष्कार करके दिखा दिया। अब मैं यहाँ पर आपसे ये पूछना चाहता हूँ, थॉमस अल्वा एडिसन जी क्या कुछ ऐसा सोच रहे थे जो पहले किसी ने किया था? आप बोलेंगे, नहीं सर, वो तो कुछ ऐसा सोच रहे थे जो आज तक किसी ने कभी किया ही नहीं। अब यहाँ पर ही मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, आप मोटिवेट क्यों होते हैं? आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप किसी प्रोफेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप कॉलेज में टॉपर आना चाहते हैं, क्या आपसे पहले कॉलेज के अंदर कोई टॉप नहीं रहा या टॉपर नहीं रहे? या आप बिजनेस करना चाहते हैं, क्या बिजनेस में लाखों करोड़ों लोगों ने सक्सेस हासिल नहीं की? आप किसी प्रोफेशन में खुद को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना चाहते हैं, अपना नाम बढ़ाना चाहते हैं, तो क्या लाखों लोगों ने अपना नाम नहीं बनाया उस प्रोफेशन में जिस प्रोफेशन में आप जाना चाहते हो? आप बोलोगे, सर हाँ ऐसा तो है, बिल्कुल सही है। तो फिर आप इस कहानी से मोटिवेट क्यों होते हो? क्या आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो आज तक किसी ने नहीं किया? आप बिजनेस करना चाहते हो, क्या लाखों लोगों ने बिजनेस नहीं किया? आप बोलोगे, सर किया। तो फिर आप ऐसा क्यों सोचते हो, मैं 1 बार फेल हो गया, मैं 2 बार फेल हो गया, मैं 10 बार फेल हो गया, लेकिन थॉमस अल्वा एडिसन जी वो तो 9,999 बार फेल हुए। मैं भी हार नहीं मानूंगा, नेवर गिव अप खुद को बोलते रहते हो। क्या आपने कभी सोचा है थॉमस अल्वा एडिसन जी कुछ ऐसा बना रहे थे जो आज तक किसी ने नहीं बनाया था? तो वहां पर 1,000 बार नहीं, 10,000 बार नहीं, 1,00,000 बार भी फेल होना पड़ सकता है। फेलियर्स आएंगे ही आएंगे। क्यों? क्योंकि वो इन्वेंशन आज तक किसी ने कभी किया ही नहीं। लेकिन आप बिजनेस करना चाहते हो, बिजनेस लाखों करोड़ों लोग पहले कर चुके हैं। आप अपने कॉलेज में टॉप आना चाहते हो, लाखों बच्चे पहले टॉप आ चुके हैं। आप अपने प्रोफेशन में लाखों रुपए कमाना चाहते हो, लाखों लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। आप बोलोगे, सर बात तो बिल्कुल सही है। तो मुझे आप ये बताइए, ये मोटिवेशन तब काम आता है जब आपको कुछ करने का मन नहीं करता।
आप एक राइट प्लेटफॉर्म में हैं, आप एक राइट बिजनेस में हैं, तो तब आपको ये मोटिवेशन काम आता है कि हार नहीं माननी। थॉमस अल्वा एडिसन जी ने हार नहीं मानी ना, मैं भी हार नहीं मानूंगा। मैं भी लगातार अपने बिजनेस में लगे रहूंगा, लेकिन तब लगे रहूंगा जब मेरे पास सही गुरु होगा, मैं सही बिजनेस में होऊंगा, या सही कॉलेज में होऊंगा, या सही प्रोफेशन में होऊंगा, या मेरे अंदर एक स्ट्रॉन्ग वाई होगा मुझे करना क्यों है। ये अगर कॉम्बिनेशन आपके साथ बन गया तो फिर आप लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकते हो। बट अगर आप ये सोचोगे बिजनेस में मैं एक बार फेल हो गया, मैं दोबारा करूंगा। थॉमस अल्वा एडिसन जी 10,000 बार फेल हुए, 9,000 बार फेल हुए, मैं भी बार बार फेल हो रहा हूं, लेकिन एक दिन सक्सेस जरूर आएगी। अरे सर, आप इस चीज को, इस पैटर्न को तोड़ दो। अगर आप वो बिजनेस में फेल हो रहे हो जो लाखों लोग पहले बिजनेस कर चुके हैं, आप उसी बिजनेस में बार बार फेल हो रहे हो और ये भी एटीट्यूड अपना रहे हो कि नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, थॉमस अल्वा एडिसन की जी की कहानी बार बार सुन रहे हो, तो सर आप गलत रास्ते में हो। फिर सक्सेस कभी आ नहीं सकती। आप उस काम में फेल हो रहे हो जिस काम को लाखों लोग पहले कर चुके हैं, तो गड़बड़ है फिर मामला। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो लोग सही रास्ते में हैं, कि उन्होंने हार नहीं मानी ना, मैं भी हार नहीं मानूंगा, मुझे भी करना है, मुझे भी उनकी तरह सक्सेस हासिल करनी है। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि बार बार मैं फेल हो रहा हूं, बार बार मैं फेल हो रहा हूं, लेकिन मैं लगे रहूं, खुद को एनालिसिस करो, गड़बड़ हो रही है बहुत। फिर या तो आपके पास सही गुरु नहीं है, या आपके पास सही प्लेटफॉर्म नहीं है जिसमें आप काम कर सको, या फिर आपके अंदर से नहीं आ रहा मुझे करना क्यों है। स्ट्रॉन्ग वाई, गुरु और प्लेटफॉर्म, ये 3 चीजें होना बहुत ज्यादा जरूरी है लाइफ के अंदर। थॉमस अल्वा एडिसन जी की कहानी से मोटिवेट हो, लेकिन मोटिवेशन को अलग नजरिए से देखो कि मुझे भी इनकी तरह सक्सेस हासिल करनी है, मुझे भी अपना नाम बढ़ाना है। ये नहीं कि बार बार फेल होना है फिर बार बार फिर से उठ के खड़े हो जाना है। अरे कब तक फेल होगे, कब तक खड़े उठोगे? एक ना एक दिन तो थक जाओगे। आजकल इतना समय किसी के पास नहीं है कि आप 9,999 बार फेल हो जाओ फिर उठ के फिर से खड़े हो जाओ। आप 1 या 2 या 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार ये मोटिवेशन काम आएगा, लेकिन बार बार कहां से आएगा मोटिवेशन? इतना काम, उतना टाइम, उतना एफर्ट अगर आप किसी और जगह पे लगाओगे जहां पर आपको सफलता मिल सकती है तो वहां पर लगाना चाहिए। अगर आप बार बार फेल हो रहे हो तो या तो वो काम आप नहीं कर सकते, या आपके पास गुरु नहीं है, या आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, या फिर आपके अंदर से नहीं आ रहा कि मुझे करना क्यों है। आप एम ही लगे हुए हो, सब कर रहे हैं मैं भी कर लेता हूँ। गलत है, ये गलत है। इस कहानी को सुनो। मैं यहाँ पर थॉमस अल्वा एडिसन जी को एक्सपोज नहीं कर रहा, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि नेवर गिव अप एक हद तक सही है, बट बार बार नेवर गिव अप, बार बार नेवर गिव अप, ये गलत है, ये गलत है। मोटिवेशन आना चाहिए, लेकिन सही तरीके से आना चाहिए। आप किस तरीके से उस मोटिवेशन को लेते हो, यही चीज डिसाइड करती है आपका फ्यूचर। आप थॉमस अल्वा एडिसन जी से ये प्रेरणा ले सकते हो कि मुझे भी इनकी तरह कुछ अलग करना है इस दुनिया में, लेकिन सबसे पहले मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ूंगा। मैं छोटे बिजनेस से शुरुआत करूंगा, तब मैं बड़े बिजनेस की तरफ आगे बढ़ूंगा। पहले मैं अपनी क्लास में टॉप करूंगा, फिर मैं अपने स्कूल में टॉप करूंगा, फिर मैं पूरे इंडिया के अंदर टॉप करूंगा। सेम हर जगह प्रोफेशन में यही है। आपको समझना पड़ेगा एक्चुअल में मैं हूं कौन, मैं करना क्या चाहता हूं, क्या मेरे अंदर का पोटेंशियल है, क्या मेरे पास गुरु है, क्या मेरे पास सिखाने वाला वो इंसान है जिसकी तरह मैं बनना चाहता हूं, उसकी तरह कोई मुझे बनाने वाला है, या मेरे पास वो प्लेटफॉर्म है, वो बिजनेस है जिससे लाखों लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपका बिजनेस गलत हुआ, आप बार बार मोटिवेशन, नहीं मैं तो ये करूंगा, मैं यही करूंगा। थॉमस अल्वा एडिसन जी भी फेल हुए थे, मैं भी करके दिखाऊंगा, नहीं, गलत है। आप बार बार अपनी क्लास में फेल हो रहे हो, नेवर गिव अप एटीट्यूड अपनाने के बजाय अपने लर्निंग बढ़ाओ, एक्स्ट्रा ट्यूशन क्लासेस लो भाई। ऐसा नहीं होता। प्रोफेशन में अगर आगे नहीं बढ़ रहे तो गड़बड़ है, चेक करो खुद को। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है, किसी को क्रिटिसिज्म या किसी को एक्सपोज करने के लिए नहीं बनाई गई है। इस वीडियो को बिल्कुल भी दिल पे मत लेना। मैं आपको जो बताना चाहता था मैंने आपको बताया, जो मुझे लगता है। आपको क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं आपसे एक और पावरफुल वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्द आपसे मिलेंगे एक पावरफुल टॉपिक के साथ, और नए टॉपिक मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करना। तब तक हंसते रहिए, मस्त रहिए।